चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग कल रात्रि में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में। अभी थोड़ा सा कुछ और उन्होंने जिस प्रकार से कुछ लिखा है उसी को ही श्रवण कर देख लेते हैं। आचार्य केशरी ग्रंथ जिसमें से हमने कल रात्रि में श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुना था, उसी में ही श्रील गुरुदेव के नाम से भी थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, उसको ही हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज के पूर्वाश्रम का नाम
श्रीमन नारायण तिवारी था। ये बिहार प्रदेश के बक्सर जिले के सुप्रसिद्ध तिवारीपुर नामक ग्राम में एक उच्च शिक्षित संभ्रांत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तिवारीपुर ग्राम पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर अवस्थित था, परंतु आजकल गंगा के पथ परिवर्तन से थोड़ी दूर पर स्थित है। संपूर्ण ग्राम में केवल ब्राह्मणों का वास है। सभी लोग पढ़े लिखे एवं संपन्न हैं। श्रीमन नारायण तिवारी के पिता का नाम पंडित बालेश्वर नाथ तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। माता पिता दोनों ही सच्चरित्र, परोपकारी, सत्यनिष्ठ तथा सर्वोपरि श्री संप्रदाय के आश्रित वैष्णव थे। ये सब हम लोग पुनः पुनः श्रवण करते भी हैं, यहीं पर लिखा हुआ है और किसी किसी गुरुदेव की वाणी में भी मिलता है। आसपास के गांव में इन लोगों की बड़ी मान प्रतिष्ठा थी। बचपन में अत्यंत शांत रहने के कारण सब लोग इनको भोलानाथ भी कहते थे। कौन लिख रहा है ये सारा कुछ? स्वयं गुरुदेवी अपने विषय में लिख रहे हैं। बचपन में अत्यंत शांत रहने के कारण सब लोग इनको भोलानाथ भी कहते थे, किंतु माता पिता तथा कुटुंबियों ने इनका नाम श्रीमन नारायण रखा था। यही नाम आगे प्रसिद्ध हुआ, श्रीमन नारायण। बचपन से ही बालक में धर्म के प्रति विशेष रुचि देखी जाती थी। बिना किसी के निर्देश या उपदेश के ही वे स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा भगवान नाम का जप किया करते थे। श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण और महाभारत आदि की कथाएं घर पर होती थी। बालक बड़ी श्रद्धा से रुचि पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करता, अतः बचपन में ही रामायण, महाभारत आदि की कथाएं इन्हें संपूर्ण रूप से कंठस्थ हो गई थी। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांव से 5 मील दूर बक्सर हाई स्कूल में इनका प्रवेश कराया गया। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, फिर हाई स्कूल की शिक्षा। इसका क्या होता है अर्थ? पहली से 5वीं तक को प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा। फिर 6ठी से 10वीं तक इसको बोलते हैं हाई स्कूल की शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा इंग्लिश का शब्द है, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक से प्रारंभिक शिक्षा। और फिर उसके बाद में जो उच्च शिक्षा, उसको क्या कहते हैं? हाई स्कूल को हिंदी में मेरे को तो स्मरण करना पड़ रहा। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च स्तर, नहीं कुछ और नाम बोलते तो हैं। माध्यमिक कहाँ तक? 10वीं तक। उसके बाद में फिर जाते हैं जब कॉलेज इत्यादि में, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। फिर पहले होता है, उससे पहले
प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद में आगे जाते हैं। तो गांव में प्राथमिक शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा, और फिर बक्सर से 5 मील दूर हाई स्कूल में प्रवेश कराया। प्रतिदिन पैदल विद्यालय में आना जाना पड़ता था। फिर भी कुशाग्र बुद्धि होने के कारण, कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि। कुशाग्र क्या होता है? कुश का अग्रभाग, मतलब जो बहुत तीखा होता है, तेज होता है। इसे यहाँ पर कुशाग्र कहने से तेज बुद्धि वाले। फिर भी कुशाग्र बुद्धि होने के कारण कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान पर स्थान प्राप्त करते थे। खेल कूद में भी इनकी विशेष रुचि थी। हाई स्कूल में अध्ययन करते समय ही प्रदेश भर में खेल कूद में अग्रणी रहे, चैंपियन, एवं बहुत से पुरस्कार आदि प्राप्त किए। उच्च विद्यालय की शिक्षा समाप्त करते ही खेल कूद में प्रवीणता के कारण अनायास ही पुलिस विभाग में अच्छी नौकरी मिल जाने के कारण महाविद्यालय की शिक्षा बीच ही में छोड़ देनी पड़ी। 3-4 वर्ष सरकारी नौकरी में रहते समय ही बिहार प्रदेश के साहिबगंज नामक शहर में श्री गौड़िया वेदांत समिति के प्रचारक महामहोपदेशक श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री भक्ति कमल जी से इनकी भेंट हुई। अब यहाँ पर प्रारंभ किया कि किस प्रकार से वैष्णवों का उनके जीवन में प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ पर मिले हैं? सबसे पहले साहिबगंज में, साहिब लिखा हुआ, साहिबगंज। वो कहाँ पर है? बिहार के अंतर्गत ही। वहाँ पर गुरुदेव को जो नौकरी मिली थी पुलिस विभाग में, वहीं पर ही उस समय नौकरी मिली थी, पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी। तो इसलिए साहिबगंज में जब गुरुदेव रहते थे तब वहीं पर ही श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जो थे वो श्री गौड़िया वेदांत समिति के प्रचारक के रूप में आए थे। उनको श्रीला नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी को श्रीला प्रभुपाद जी से अलग अलग समय में उपाधियां प्राप्त हुई थी। उसी का ही यहाँ पर नाम दिया हुआ। एक उनको नाम मिला था भक्ति कमल, दूसरा नाम दिया गया था उनको भक्ति शास्त्री, तीसरा उनको नाम दिया गया था महामहो उपदेशक। इस प्रकार से ये उनकी जो ये उपाधियां, इसका अर्थ क्या होता है कि उनमें किसी विशेष सेवा के गुण को देख करके शिला प्रभुपाद जी ने उनको अलग अलग गौर पूर्णिमा के समय में ये उपाधियां प्रदान की, प्रसन्न होकर के। शिला नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी साहिबगंज में आए और गौड़िया वेदांत समिति के प्रचारक का अर्थ परम गुरुदेव के साथ में रह करके प्रचार कार्य करते थे। तो वहीं पर ही शिला गुरुदेव की उनसे भेंट हुई। वे उस समय पूज्यपाद भक्ति कुशल नारसिंह महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री राधानाथ दास अधिकारी और प्रेम प्रयोजन ब्रह्मचारी के साथ शहर के विभिन्न स्थानों में शुद्ध भक्ति एवं हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। तो अभी बता दिया कि सबसे पहले जब गुरुदेव ने श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी को देखा, उस समय वो अकेले नहीं थे,
उनके साथ में भी 4-5 और लोग आए हुए थे। एक साथ में पार्टी आई थी, प्रचार पार्टी, और साहिबगंज में कुछ समय उन्होंने वास किया था और वहीं पर स्थान स्थान पर वो कथा करते थे। और उसी में ही श्रील गुरुदेव ने सबसे पहले कथा करने वाले जो थे उस समय वो तो थे श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी, किंतु साथ में उनके आए थे श्रील भक्ति कुशल नरसिंह महाराज और प्रभुपाद जी के कोई एक बाबा जी शिष्य जिनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा, और श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री राधानाथ दासाधिकारी और प्रेम प्रयोजन ब्रह्मचारी, ये 4 लोग वहां पर साथ में थे। शुद्ध भक्ति का, हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। इनकी सभाओं में तिवारी जी भी प्रतिदिन नियमित रूप से योगदान कर श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण करते थे। कभी कभी तो ब्रह्मचारी जी के साथ सारी रात बैठकर हरि कथा का श्रवण करते। शुद्ध वैष्णवों के संग में इस प्रकार बलवती हरि कथा का श्रवण करने से तिवारी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो अभी यहाँ पर जो सारा कुछ बतलाया वो श्रील गुरुदेव के वचनों में भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से गुरुदेव बतलाते भी हैं कि कैसे वहां पर उनको कथा श्रवण करने के लिए मिली। मेरे को थोड़ा पानी ला कर दे दो। तो जितने दिन तक भी वो लोग रहे साहिबगंज में, श्रील गुरुदेव को उनकी कथा श्रवण करने के लिए मिली। कैसे वहां पर पहुंच गए, तो श्रील गुरुदेव बतलाते थे कि हमारे डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति जो कि बंगाल के थे और मेरे से ऊंचे पद पर थे, जिसके अंडर में मैं काम करता था, वो बंगाली व्यक्ति थे। तो उनका पोस्टिंग साहिबगंज में हो रखा था, मैं उनके अंडर में काम करता था। जब ये गौड़िया वेदांत समिति के प्रचारक लोग आए साहिबगंज में, तो वही जो मेरे साहब थे वो उनसे मिलने के लिए गए थे और मुझे भी अपने साथ में ले गए थे। इस प्रकार से जो सबसे पहले गौड़िया मठ के लोगों के साथ उनका भेंट हुआ। तब गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं वहां पर क्या करता था, वो लोग हरि कथा, हरि कीर्तन का ही प्रचार करने के लिए आए थे और नियमित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। तो उसी श्रीमद् भागवत की कथा को मैंने क्या किया, श्रद्धा पूर्वक मैं श्रवण करता था। श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और बहुत बार तो बहुत रात रात तक बैठ करके भी श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी से वार्तालाप किया भगवान के कथाओं के विषय में। शुद्ध वैष्णवों के संग में और फिर जो बलशाली हरि कथा, उसका मेरे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पहले से ही धार्मिक स्वभाव होने के कारण अब इनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। पहले से धार्मिक स्वभाव था, सुन लिया हमने पहले भी कि परिवार में भी उसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों का जो कथा है वो श्रवण करते रहते थे, भगवान का नाम कीर्तन भी करते थे। और अभी उस पर फिर क्या हुआ कि जो ये शुद्ध वैष्णव, इनका संग मिल गया और बलशाली हरि कथा भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए
जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और संपूर्ण रूप से जीवन बदलने लगा। प्रचार पार्टी के वहां से चले जाने के बाद उन्होंने प्रतिदिन हरि नाम महामंत्र का 1,00,000 नाम जप आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इनके हृदय में संसार के प्रति स्वाभाविक रूप से वैराग्य का उदय होने लगा। जिस समय वे गंगा के तट पर बसे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रूप सनातन गोस्वामी के पदांकपूत स्थान रामकेली के पास ही राजमहल में सरकारी सेवा में नियुक्त थे, उस समय उनको संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया था। अभी पहले बतलाया, जन्म हुआ तिवारीपुर में, जब नौकरी मिली तो साहिबगंज में पहले पोस्टिंग हुई, वहीं पर वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ। हरि नाम के प्रति अगाध निष्ठा उत्पन्न हुई, 1,00,000 हरि नाम प्रतिदिन करने लगे। बाद में साहिबगंज से पोस्टिंग जो है वो हो गई राजमहल में। दूसरे स्थान का नाम बताया राजमहल। वो कहाँ पर है वो बतला रहे हैं, रामकेली ग्राम के पास में, अर्थात सिलीगुड़ी, जो अभी बंगाल के अंतर्गत जिस स्थान को सिलीगुड़ी कहते हैं, उस सिलीगुड़ी से 2-3 घंटे के रास्ते पर ही आता है रामकेली ग्राम। तो वहीं पर ही कौन सा स्थान है, राजमहल। फिर गुरुदेव का पोस्टिंग जिस समय राजमहल में था, वहां पर उसके लिए उस समय गुरुदेव बतला रहे हैं कि उसी के बीच में हरि नाम मेरा चलता रहा। मैं पत्र के माध्यम से भी जो श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, श्री राधानाथ दासाधिकारी और उनके माध्यम से ही हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके साथ पत्र के द्वारा वार्तालाप होता रहा। भक्ति की बातें सुनना, पूछना, जिज्ञासा करना, वो सब चलता रहा। कहाँ पर अभी तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं, राजमहल में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की पदांक भूमि रामकेली, उसके पास में ही जो एक स्थान राजमहल में सरकारी सेवा में नियुक्त थे, उस समय उनको संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया था। नौकरी से अवकाश ग्रहण करने की चेष्टा करने पर भी उच्च पदस्थ अधिकारी इनके कार्य से अत्यंत संतुष्ट रहने के कारण इनका सेवा त्याग पत्र ग्रहण नहीं करते थे। रिजाइन करने की इच्छा किया, किंतु जो ऑफिसर बड़े पद पर हैं वो इनका रेजिग्नेशन लेटर ले नहीं रहे थे। इसी समय इनका परम आराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से केशव गोस्वामी महाराज से कई बार पत्रालाप भी हुआ। अंत में किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से पद त्याग कर सन 1946 ईस्वी के अंत में माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, परिवारजन एवं धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूपेण निष्किंचन होकर श्री नवद्वीप धाम में श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। यहाँ तक अब बतलाया कि किस प्रकार से परम गुरुदेव से वार्तालाप भी होता रहा और 1946 ईस्वी में अंततः क्या किया, फिर पद को छोड़ करके और सारे बंधनों को अपने मन से हटा करके शिला परम गुरुदेव के पास में ये नवद्वीप धाम में आ गए। सन 1947 ईस्वी में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के अवसर पर गौर पूर्णिमा के दिन परम आराध्यतम शिला गुरुदेव ने इनको हरि नाम एवं दीक्षा प्रदान की।
तो अभी दीक्षा हरिनाम इत्यादि हुआ 1947 में। तत्पश्चात हरि कथा श्रवण करने में इनकी अभिरुचि देखकर अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। श्रील गुरुदेव जहाँ कहीं भी प्रचार अथवा किसी विशेष कार्य के लिए जाते सब समय अपने साथ रखते। अब यहाँ पर परम गुरुदेव की बात उन्होंने प्रारंभ की कि मेरा हरि नाम हो गया, दीक्षा हो गई। मेरे में विशेष गुण जो देखा उन्होंने वो ये देखा कि मैं हरि कथा सुनने में बहुत अधिक रुचि रखता हूँ, इसीलिए वो जहाँ जहाँ पर जाते मुझे अपने साथ में ही लेकर के जाते। क्यों? क्योंकि वो जाएंगे जहाँ पर वहाँ पर हरि कथा होएगी। अपने साथ रखते। कुछ समय के लिए श्रील गुरुपाद पद्म ने अपने प्रिय सेवक श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी के अस्वस्थ हो जाने पर उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए इन्हें रखा था। अर्थात परम गुरुदेव के एक शिष्य श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी वो अस्वस्थ हुए, तब फिर परम गुरुदेव ने गुरुदेव को ही उनकी सेवा में रखा। किंतु उनके परलोक गमन के पश्चात पुनः अपने साथ ही रख लिया। संपूर्ण भारत में भक्ति प्रचार में उनके साथ रहने के कारण हरि कथा श्रवण का विशेष सुयोग प्राप्त हुआ। श्रील गुरुदेव स्थान स्थान पर परम गुरुदेव के साथ में जाते थे, तो इसी कारण से सब समय हरि कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न होकर इनको हरि कथा श्रवण कराते। श्रील गुरुदेव के साथ इनको संपूर्ण भारत के मुख्य मुख्य सभी तीर्थ स्थलियों, विशेषता श्री ब्रजमंडल, श्री गौड़ मंडल और क्षेत्र मंडल की, श्री कृष्ण की एवं श्री राधा भाव एवं कांति से दैदीप्यमान श्री गौर सुंदर की लीला स्थलियों के दर्शन एवं परिक्रमा करने का सुयोग मिला। इस प्रकार श्रील गुरुदेव के साथ इनको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के सारे तीर्थों के धाम महात्म्य श्रवण के साथ उन स्थलों की परिक्रमा करने का दुर्लभ सुयोग प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर एक तो बतला दिया कि परम गुरुदेव के साथ ही साथ में इन्होंने प्रचार के लिए तो अनेक स्थानों पर गए ही गए और सुयोग मिला, साथ में ही ब्रजमंडल, क्षेत्र मंडल और नवद्वीप धाम, गौड़ मंडल, तीनों स्थानों पर वहाँ पर भी लीला स्थलियों के दर्शन, वहाँ की कथाएं, वो सारा कुछ परम गुरुदेव से श्रवण करने के लिए मिला। और फिर जितने भी समस्त भारत में तीर्थ हैं, बद्रीनाथ इत्यादि, वहाँ पर भी गए परम गुरुदेव के साथ में। दूसरा अयोध्या, नैमिषारण्य इत्यादि, उस तरफ भी गए। रामेश्वरम इत्यादि भी होकर के आए। दक्षिण भारत में तिरुपति इत्यादि और श्री रंगनाथ जी, जहाँ जहाँ पर परम गुरुदेव गए, इस तरफ सुदामापुरी, द्वारिका और जो जो स्थान रणछोड़ इत्यादि, जो इस अहमदाबाद वाली बेल्ट में गुजरात, वहाँ पर नासिक इत्यादि, वहाँ पर भी सभी स्थानों पर परम गुरुदेव के साथ में जाकर के दर्शन किया और कथा इत्यादि का श्रवण किया। तो इसलिए परम गुरुदेव स्वयं उसको क्या कह रहे हैं कि उन स्थलों की परिक्रमा करने का दुर्लभ सुयोग प्राप्त हुआ। ये जो सुयोग है दुर्लभ सुयोग, अर्थात वहाँ पर अलग अलग प्रकार से कैसे कथा, कीर्तन इत्यादि और भागवत के विचार सारा कुछ श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक समय श्रील गुरुदेव
अपने सतीर्थ गुरु भ्राता श्री सनातन प्रभु के साथ बैठे हुए थे। श्री गौर नारायण भी पास ही बैठे थे। गुरुदेव का नाम क्या हो गया? हरि नाम दीक्षा के पश्चात पहले नाम था श्रीमन नारायण, फिर नाम दिया उनको परम गुरुदेव ने श्री गौर नारायण। नारायण श्रीमन नारायण के स्थान पर क्या हो गया? श्री गौर नारायण। गौर नारायण पास में बैठे थे। अभी 3 व्यक्तियों का गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। परम गुरुदेव बैठे हैं, उनके साथ में ही उनके गुरु भ्राता श्री सनातन प्रभु बैठे हैं और गुरुदेव श्री गौर नारायण। परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ने श्री गौर नारायण की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें गैरिक वस्त्र तथा संन्यास देना चाहता हूँ। मैंने बहुत से अबंगाली भारतीयों को देखा है, अर्थात ऐसे बहुत सारे लोगों को तो देखा है जो कि बंगाल के नहीं हैं, हिंदी भाषी हैं। भारतीयों को देखा है। वे लोग श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत गंभीरतम एवं उच्च भक्ति सिद्धांतों को, विशेषता प्रेम तत्व को नहीं समझ पाते, किंतु तुम इन भावों को बड़े सरल सहज रूप में हृदयंगम कर लेते हो। इसीलिए परम गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ? गैरिक वस्त्र। गैरिक वस्त्र का अर्थ जो लाल वस्त्र, साधारण लोग बोलते लाल वस्त्र अथवा भगवे वस्त्र। गैरिक वस्त्र मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और संन्यास देना चाहता हूँ। तुम महाप्रभु के अत्यंत गंभीर विचारों को, प्रेम तत्व को, भक्ति के सिद्धांतों को तुम जिस प्रकार से पकड़ पा रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे मैंने लोगों को नहीं देखा। क्योंकि उस समय तक अधिकांश जो लोग प्रभुपाद जी के संग में भी आए थे गौड़िया मठ में, वो लोग बंगाल के शरीर वाले थे। स्थान स्थान पर उन्होंने प्रचार किया था। दक्षिण भारत में प्रचार के लिए गए, मुंबई इत्यादि स्थानों पर गौड़िया मठ बना, चेन्नई में बनाया, कलकत्ता में तो था ही, बंगाल हो गया, दिल्ली में आकर के बनाया, कुरुक्षेत्र में मठ बनाया, वृंदावन में बनाया, प्रयाग में आके बनाया, वाराणसी में बनाया, नैमिषारण्य लखनऊ के पास में वहां पर बनाया। तो स्थान स्थान पर हिंदी भाषा में प्रचार तो किया, ऐसा नहीं है प्रचार नहीं किया था। और हिंदी में पत्रिका इत्यादि भी प्रभुपाद जी के समय से ही निकला था। शिष्य लोग भी बने थे स्थान स्थान पर, कुरुक्षेत्र में हो, दिल्ली में हो, वृंदावन में हो, और स्थानों के जो जो नाम आए, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं, वहां पर प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ना बने हो ऐसा नहीं था। किंतु तब भी परम गुरुदेव ने अपने अनुभव से बतलाया कि इतना गंभीरता से, जितना गंभीरता से तुम जो है प्रभुपाद जी के विचारों को, महाप्रभु के विचारों को धारण कर पा रहे हो, इतना गंभीरता से मैंने किसी को अभी और नहीं देखा है। किंतु तुम इन भावों को सरल सहज रूप में हृदयंगम कर लेते हो। श्री रूप सनातन तथा हमारे बहुत से गौड़िया वैष्णव आचार्य बहुत दिनों तक ब्रज में रहे, किंतु उन्हें एक भी ऐसा कोई उत्तर भारतीय भक्त नहीं मिल सका जो श्रीमन महाप्रभु के हृदय स्थित भावों को हृदयंगम कर सका हो। तुम बड़े सौभाग्यवान हो। श्री गौर नारायण जी ने बड़ी ही नम्रता से उनके चरणों में गिरकर अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, मैंने अपने आप को
आपके चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया है। मैं अपनी माता की ममता, पिता का स्नेह, पत्नी का प्रेम एवं बंधु बांधवों का बंधुत्व सब कुछ उन स्थानों से उठाकर आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आप मुझे नंगा रखें, लंगोटी पहनावें, सफेद कपड़े में रखें, गेरुए कपड़े पहनावें अथवा संन्यास प्रदान करें, आप जिस रूप में मेरा कल्याण समझें वही करें। अब मैं अपना नहीं केवल आपका हो गया। तो इस प्रकार का अब ये गुरुदेव अपने आप से जो वर्णन कर रहे हैं, इसके बीच में विस्तार बहुत सारा और होगा अवश्य ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत संक्षेप में सारा कुछ लिखा जा रहा है। तो उसी में ही अब जो इस प्रकार का एक भावना आ जाना गुरुपाद पद्म के प्रति भी वो इतना सहज नहीं होता, कठिन होता है। मठ में मथुरा में देखा बहुत सारे ऐसे भक्त लोग थे जिनको ये सारा इतिहास पता था, गुरुदेव के मुख से भी सुना हुआ था। और गुरुदेव जब कहते थे उनको कि मैं तुम लोगों को संन्यास दूंगा, कभी किसी को कह करके कभी किसी को कह करके, तब भी वो लोग क्या कहते थे, ये गुरुदेव आप संन्यास देना चाहते हो किंतु हम नहीं लेना चाहते, हम नहीं लेते, हम नहीं लेंगे, निषेध कर देते थे। और बार बार उनके बोलने पर भी निषेध ही करते थे। किस लिए? क्योंकि उनका इस प्रकार का अभी स्तर नहीं आया। जो गुरु और शिष्य उनके बीच में जिस प्रकार का एक ये दृढ़ एक हृदय के भीतर में भावना पूरी तरह से भर जाना कि ये मेरे नित्य मंगलाकांक्षी हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जब भी वो किसी को पत्र लिख करके भेजते थे तो उसमें सबसे अंत में अपना साइन करते समय क्या लिखते थे, नित्य मंगलाकांक्षी अथवा तुम्हारा नित्य शुभ चिंतक। तो इस प्रकार का जो शुभ चिंतक है वो तो कहता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारा नित्य मंगलाकांक्षी हूँ। गुरुदेव भी इसी बात को बोलते थे बहुत बार कि मैं तुम्हारा मंगलाकांक्षी हूँ, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। किंतु उनके कहने पर भी अपने जो मन की स्थिति, अपना जो एक स्तर वो उन्नत नहीं होने से एक अलग प्रकार का होता है, वो वस्तु मैच नहीं कर पाती। तो इसीलिए यहाँ पर परम गुरुदेव जिस बात को कह रहे हैं, गुरुदेव ने भी उसी बात को क्या किया, पूरी तरह से स्वीकार किया कि आप यदि मुझे जिस रूप में रखना चाहते हैं। गौर हरि प्रभु आप पीछे कर लो बैठ करके प्लीज, कंटिन्यूअस आगे करते डिस्टर्बेंस होती। तो इसीलिए उसमें आ गया कि कैसे गुरुदेव ने उनको ये सारी बातें बोल दी। आप जिस रूप में मेरा कल्याण समझें वही करें, अब मैं अपना नहीं केवल आपका हो गया। क्योंकि इसी प्रकार का जो भावना है वही शरणागत व्यक्ति का भावना। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में
इसी प्रकार से लिखा है, तोमार इच्छाए आमार इच्छा मिशाएनु, आमार नहीं तो आमी, तोमार चरणे लईनो शरण, मिक्स नहीं करो, फिर दोनों बोलते, बोलो ना, आपने बोला, बोलो। तोमार चरणे लईनो शरण, आमार नहीं तो आमी, कि अब मैंने आपके चरण कमलों में शरण ले ली है। अब मैं अपने आप को अपना नहीं मानता, मैं अब अपने आप को आपका मानता हूँ, आपका हूँ। अब आप जिस प्रकार से चाहे मेरा व्यवहार करें, इस प्रकार से कि आप मुझे जो कहोगे वैसा करूँगा, जैसा रखोगे वैसा रहूँगा, जो सेवा करने के लिए कहोगे वही सेवा करूँगा। इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रस्तुत हूँ। इनकी बातों को सुनकर श्रीला गुरुदेव की आंखें भी छल छला आई। वे श्रीपाद सनातन प्रभु की ओर देखने लगे। श्री सनातन प्रभु भी श्री गौर नारायण की बातों को सुनकर स्तब्ध थे। इसके पश्चात श्रीला गुरुदेव ने क्या स्थिर किया वे ही जाने। वे कुछ देर मौन रहने के पश्चात पुनः हरि कथा में लग गए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सन 1952 में गौर पूर्णिमा के दिन श्रीपाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, अब यहाँ पर जो है कोई ऐसी वाली बात नहीं आई अभी बीच में कि क्या नाम था बीच में कि कौन, श्री भक्ति कुशल नरसिंह महाराज गुरुदेव के कक्ष में आए और उन्होंने कहा तुम क्यों निषेध कर रहे हो, तुम्हारा मंगल तुम ज्यादा जानते हो ना तुम्हारे गुरु महाराज जानते हैं। वो वाला सारा प्रसंग इसके अंतर्गत नहीं आया। श्री सनातन प्रभु जी कौन है, उनका बिल्कुल थोड़ा सा परिचय सुन लेते बीच में। ये श्रीला प्रभुपाद जी के ही आश्रित और जो हमारा मथुरा मठ गुरुदेव के परम गुरुदेव के प्रति श्री सनातन प्रभु जी का बड़ा एक आदर था, गुरु बुद्धि थी उनके प्रति। यद्यपि दोनों गुरु भाई, और मथुरा मठ जो खरीदा गया था पूरा उन्होंने अपने पैसे से परम गुरुदेव को खरीद करके दिया था। जो श्रीला स्वामी महाराज जी और परम गुरुदेव का सन्यास का चित्र देखते हैं। परम गुरुदेव चेयर पे बैठे हैं और उनके दो तरफ में दो सन्यासी खड़े हुए, एक जिनका नाम है पहले श्री अभय चरण प्रभु, वो उनका सन्यास का नाम हो गया श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और परम गुरुदेव के दूसरी तरफ जो खड़े हैं उनका नाम पहले था श्री सनातन प्रभु और फिर उनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत मुनि महाराज, परम गुरुदेव ने जो दिया। तो श्रीला स्वामी महाराज और श्रीला सनातन प्रभु इन दोनों का सन्यास एक साथ में हुआ था। यद्यपि सन्यास के बाद में वो अधिक समय तक इस जगत में नहीं रहे, किंतु सन्यास उनका उनके साथ में ही हुआ था। श्रीला स्वामी महाराज जी ने इनकी बात मान करके भी सन्यास लिया था। इन्होंने कहा था कि यदि आप सन्यास लोगे तो मैं भी सन्यास लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं अवश्य ही लूंगा। तो इस प्रकार से इनका सन्यास एक साथ में हुआ था। तो वही सनातन प्रभु की बात बोल रहे हैं कि वो सनातन प्रभु भी श्री गौर नारायण की बातों को सुनकर स्तब्ध थे। जैसा भी हो, तो 1952 में फिर क्या हुआ, परम गुरुदेव ने 3 आश्रित जनों को एक साथ में सन्यास दिया।
जिसको हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। श्री राधानाथ दासाधिकारी, उनका नाम हुआ शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। और श्री गौर नारायण दासाधिकारी, इनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। इस प्रकार से 1952 में संन्यास हुआ। शिला गुरुदेव ने इनको श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में मठ रक्षक नियुक्त किया। अभी इनको सेवा कौन सी दे दी? अब कल रात्रि में जो हम विचार कर रहे थे वही का वही विचार फिर से यहाँ पर लगाते हैं कि शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी आए थे 1944 में। 1952 में संन्यास भी हो गया और बीच बीच में प्रचार के लिए भी भेजा गया। उसी प्रकार से गुरुदेव के विषय में भी आ गया कि 1947 में हरि नाम दीक्षा इत्यादि हुआ और 5 वर्ष में ही फिर गौर पूर्णिमा पे संन्यास भी प्रदान कर दिया और फिर जो है केशव जी गौड़िया मठ की सेवा में भी नियुक्त कर दिया। अब सब समय मेरे साथ में रहोगे वैसा नहीं, सीख लिया और सीखते रहेंगे, किंतु साथ साथ में ये सेवाओं का दायित्व ग्रहण किया। इसीलिए श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के उसमें आया था कि किस प्रकार से दायित्वपूर्ण सेवाओं को ग्रहण किया। श्रीला गुरुदेव ने इनको श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में मठ रक्षक नियुक्त किया। वहीं से इन्होंने श्रीला गुरुदेव के आदर्श निर्देश और अनुगत्य में श्री भागवत पत्रिका, मासिक पत्र, जैव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा, भक्ति तत्व विवेक, उपदेशामृत, श्री शिक्षा अष्टक, श्री मना शिक्षा, सिंधु बिंदु कणा, श्री गौड़ीय कंठहार, श्रीमद् भगवद गीता आदि का प्रकाशन कराया है। अब यहाँ पर गुरुदेव ने मठ का दायित्व स्वीकार किया। साथ ही साथ में मठ का दायित्व स्वीकार करने का अर्थ सब प्रकार का दायित्व एक साथ में, मठ को भी देखना, जो मठ के वासी हैं उनको भी देखना और पत्रिका इत्यादि ग्रंथों को भी देखना, साथ साथ में मथुरा में जो जो कार्यक्रम इत्यादि होना उसको भी देखना। वो सारा कुछ वहीं पर रह करके किया। उन्होंने बोल दिया ये क्या था, ये श्रीला गुरुदेव के आदर्श निर्देश, गुरुदेव ने निर्देश किए, अर्थात परम गुरुदेव ने गुरुदेव को निर्देश दिया कि क्या क्या करना है वहां पर रह करके। और उनके जो वो निर्देश थे वो कैसे वाले हैं? आदर्श निर्देश, अर्थात जिसमें उनका अपना कोई स्वार्थ हो वैसे वाला नहीं, ऐसे वाले निर्देश जिससे कि सबका परम मंगल होगा और गुरु वर्गों का भगवान का प्रसन्नता होगा, उस प्रकार के आदर्श निर्देश दिए थे। इसीलिए गुरुदेव उन समस्त सेवाओं में वहां पर लग गए। जिस समय गुरुदेव ये ग्रंथ लिख रहे हैं, ये सारा बात भी लिख रहे हैं, उसी में ही कह रहे हैं। अब ये अभी सारे, अर्थात 1998 की बात है जब ये लिखा गया था, तो उसमें लिख रहे हैं ये सभी अभी सारे भारत एवं भारत से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, कनाडा, मैक्सिको, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी, न्यूजीलैंड, जापान तथा हवाई आदि विश्व के बड़े छोटे देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं में इनके ग्रंथों का विशेष रूप में प्रचार हो रहा है। इस प्रकार ये वृद्धा अवस्था में भी श्री हरि गुरु वैष्णव की मनोभीष्ट सेवा में उत्साह पूर्वक तत्पर है।
यहीं तक ही इस ग्रंथ में लिखा गया, जो कि थोड़ा सा परिचय दिया गया। ये नाम बीच बीच में गुरुदेव का श्रील त्रिविक्रम महाराज जी का आता था, तो इसे कुछ उनके विषय में यहाँ पर बतलाया गया। उसी में ही अंत में बतला दिया कि किस प्रकार से जो शब्द व्यवहार किए हरि गुरु वैष्णव की मनोभीष्ट सेवा में, अर्थात ऐसी सेवा नहीं करते जो कि हरि गुरु वैष्णव के मन का अभीष्ट ना हो, बल्कि मेरी मन की इच्छा के अनुसार सेवा हो। अपने मन की इच्छा के अनुसार मैं सेवा नहीं करके श्री हरि गुरु वैष्णव के मन का जो अभीष्ट, जो उनकी अभिलाषा, उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार सेवा कार्य में नियुक्त हूँ। और वो भी कैसे, फिर उत्साह पूर्वक तत्पर हूँ। अर्थात ये इनके मन का अभीष्ट है, क्या करूं, पालन करना पड़ेगा, दुखी होके कर रहा हूं, वैसे वाला नहीं। उत्साह पूर्वक ही गुरु वैष्णवों की मनोभीष्ट सेवा में नियुक्त हूं। भले ही वृद्धा अवस्था क्यों नहीं है, वृद्धा अवस्था में भी वही कार्य ही कर रहा हूं, उसमें तत्पर हूं। अर्थात पूरी तरह से भली प्रकार से उसमें नियुक्त हूं, लगा हुआ हूं। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त किया। हम लोगों ने ये बहुत सारी बातें पहले सुनी भी हुई हैं, सरल रूप में, प्रामाणिक रूप में, जो कि ग्रंथ में उन्होंने स्वयं ही लिखी, उसी को हमने श्रवण किया। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय, समस्त गौड़ीय वैष्णव वृंद की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।